हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। जर्नल का टॉपिक अपना चल रहा था और जर्नल में बेसिक के अलावा हमने डिस्काउंट देख लिया है और बैंक से रिलेटेड एंट्रीज देख ली है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में लिंक है। चलिए आगे बात करनी है सबसे पहले ओपनिंग एंट्री की और उसके बाद बैड डेट्स की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग एंट्री के बारे में बात करते हैं। जब आप क्लास 10 में थे तो आपने एक कॉपी बनाई थी। इसके बाद जब आप क्लास 11 में आए तो उस कॉपी को आपने डिस्पोज कर दिया, फिर क्लास 11 की नई कॉपी बनाई। और इसके बाद जब आप क्लास 12 में जाओगे तो 11th वाली कॉपी साइड कर दोगे, या तो बैकअप के लिए रख लोगे या तो फिर आप डिस्पोज कर दोगे और आप एक नई कॉपी बनाओगे क्लास 12 के अंदर। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, हर साल नई नई कॉपीज बनाते जा रहे हो क्योंकि एक फ्रेश स्टार्ट देना चाह रहे हो। सिमिलरली अकाउंट्स में क्या होने वाला, अकाउंट्स में भी सेम चीज़ होगी कि हर साल कंप्लीट होने के बाद नया बुक स्टार्ट होगा। नई बुक्स पे हम फ्रेश अकाउंट लिखेंगे अगले साल का। अब अकाउंटिंग में जो पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो हर 31 मार्च के बाद जो नेक्स्ट 1 अप्रैल आने वाला है वहाँ से नई बुक्स स्टार्ट होती है। ठीक है, आइए स्क्रीन पे ये देखिए आपकी तीनों कॉपियाँ, एक क्लास 10th की है, एक क्लास 11 की और एक क्लास 12 की कॉपी। आप हर साल नई नई कॉपी अपग्रेड कर देते हो। एवरी ईयर वी स्टार्ट विद अ न्यू कॉपी। सिमिलरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड एंड न्यू बुक इज स्टार्टेड न्यू ईयर। लेकिन एक प्रॉब्लम समझिए, क्या हुआ था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो ईयर 1 है। इस पहले साल में मैंने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी सब खरीदा था, कुछ लोन लिए थे, तो ये सब तो मेरे बिजनेस में है। लेकिन अगले साल जब मैं नई बुक स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्वेश्चन ये कि आप फिर से नई एंट्री पास करोगे, फिर से आप ये एंट्री पास करोगे कि लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। इससे क्या सिग्निफाई कर रहे हो आप कि आपने फिर से एक नई बिल्डिंग और फिर से एक नया कुछ भी एसेट परचेज किया। ठीक है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इससे क्या होता है, हमें जो पिछली वाली बुक्स में जो हमारे एसेट्स परचेज किए हुए हैं और हमारी लाइबिलिटीज है उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है अगले साल के लिए। तो ओपनिंग एंट्री बेसिकली एक ट्रांसफर एंट्री है जहां पे आप पिछले साल से नए वाले साल में जो नई बुक्स है उसमें जो पुराने एसेट्स परचेज किए हुए ना बिजनेस में वो आप ट्रांसफर करते हो। ठीक है, सपोज मेरा ईयर 1 है, उसके एंड पे मेरे पास कैपिटल 1 लाख है, लोन 2 लाख रुपीज का है, लैंड 1 लाख का है, बिल्डिंग 70,000, कार 50,000, स्टॉक 50,000, 30,000 का कैश। इतना मेरे बिजनेस की पोजीशन थी जब मैंने बिजनेस क्लोज किया 31 मार्च को। अब जब मैं नेक्स्ट दिन 1 अप्रैल से नया ईयर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप नया बुक्स लोगे तो ये सब चीजों का यहाँ पे ट्रांसफर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर के लिए जो एंट्री पास करोगे ना उसको बोलेंगे ओपनिंग एंट्री। कैसे पास होगी, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सारे के सारे एसेट को डेबिट कर दो और सारी की सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। जैसे कि इस केस में देखो, लैंड अकाउंट डेबिट होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, कार अकाउंट डेबिट होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। उसी एंट्री में क्रेडिट साइड में लोन ले लो और कैपिटल दे लो। एक और बार बता दे रहा हूं, हमेशा एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आप हर एंट्री में डेबिट और क्रेडिट पास करते हो, मतलब हर एंट्री में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। तो लास्ट में भी जो हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहेगा। इसी से रूल बनता है कि हमारे एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू हमारी लाइबिलिटीज। तो ओपनिंग एंट्री क्या होगी, हमको क्वेश्चन में जितने भी एसेट्स दिए हैं उसको हम डेबिट करेंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसी की अगर एंट्री पास करनी हो आपको, लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। 1 लाख, 70,000, 50,000, 50,000 एंड देन 30,000। और क्रेडिट साइड में सारी लाइबिलिटीज ले लो आप। टू लोन 2 लाख रुपीज का है एंड टू कैपिटल कितने का है, रुपीज 1 लाख का। और अगर आप टोटल करोगे ना तो दोनों का टोटल सेम आएगा, 3 लाख और 3 लाख। डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया और हमारे सारे एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गए। यही होती है ओपनिंग एंट्री। अब एक कॉम्प्लिकेशन एक्स्ट्रा आ सकती है कि क्वेश्चन में आपको ये जो कैपिटल है ना, ये कैपिटल ना दिया हो तो भी हम इजीली निकाल पाएंगे। कैसे? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी।
तो देखो यहाँ पे एसेट कितनी है हमारे पास, 3 लाख की है, और लाइबिलिटी में सिर्फ लोन दिया हुआ, कैपिटल वर्ड मिसिंग है। तो 3 लाख का मेरा एसेट हो गया, तो लाइबिलिटी भी 3 लाख की होनी चाहिए। तो 3 लाख में से 2 लाख आपको लोन दिया हुआ है, 3 टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल लाइबिलिटी भी 3 लाख हुई, माइनस क्या हुआ, एक लाइबिलिटी दी हुई है, दूसरी वाली लाइबिलिटी निकल जाएगी मेरी। दूसरी लाइबिलिटी मतलब कैपिटल जो मिसिंग है, 3 लाख माइनस 2 लाख, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा आपका मिसिंग फिगर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, एसेट्स दिए रहेंगे कैश 800, बैंक बैलेंस 20,000, स्टॉक 54,000, डेटर 47,000, मशीनरी 60,000। उसके बाद लाइबिलिटीज कुछ दी होंगी, क्रेडिटर्स 20,000, कैपिटल 2 लाख रुपीज। तो इसकी एंट्री कैसे पास करनी सर? ठीक, मैंने बताया आपको सारे एसेट्स डेबिट कर दो। ठीक है, चलिए सारे एसेट्स डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 8,000, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 54,000, डेटर अकाउंट डेबिट 47,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000। सारे के सारे एसेट्स डेबिट साइड में पास हो गए। अब मेरी लाइबिलिटीज क्रेडिटर है और कैपिटल है, टू क्रेडिटर टू कैपिटल। क्रेडिटर कितना है 20,000 और कैपिटल मेरा 2 लाख रुपीज है। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग ओपनिंग एंट्री। आई होप आपको ओपनिंग एंट्री बहुत इजीली समझ में आया होगा। चलिए बैड डेट्स समझते हैं। बैड डेट्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि डेट्स क्या होता है, फिर बात करेंगे कि बैड डेट्स क्या होते हैं। डेट्स क्या हुआ, मैंने किसी को सामान बेचा क्रेडिट पे। मैं अगर किसी को उधारी में सामान बेच रहा हूँ तो सामने वाला क्या बना, मेरा डेटर, क्योंकि फ्यूचर में मुझे वो पैसा देगा। अभी वो मेरे से सामान लेके चले गया और फ्यूचर में मुझे वो पैसा देगा। तो फ्यूचर में जो इंसान हमें पैसा देता है ना, उसको हम डेटर्स बोलते हैं। और बैड डेट्स मतलब क्या, मतलब बुरा हो गया, वो पैसा दे नहीं रहा है। अब वो ऐसी सिचुएशन में आ गया जब हमें वो पैसा देगा नहीं, हमें कोई पैसा रिकवर नहीं होगा, तो उसका पूरा का पूरा अकाउंट लॉस में डालना पड़ेगा। इसी लॉस को हम बैड डेट्स बोलते हैं। बैड डेट्स मतलब व्हेनेवर यू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू समवन, जब भी आपने गुड्स सेल किया क्रेडिट पे किसी को, तो सामने वाला पर्सन डेटर्स बना एंड नाउ अभी वो ऐसी स्थिति में, नाउ इज नॉट इन अ सिचुएशन टू पे बैक द मनी। ऐसी स्थिति में आ गया कि वो पैसा वापस दे नहीं पा रहा है, या तो फिर मार्केट से भाग गया है, मतलब घर वर सब छोड़ के भाग गया है, मतलब पैसा आएगा नहीं। अल्टीमेटली हमें उसको पूरा लॉस में डालना है। तो लॉस है, एक्सपेंस है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से आप डेबिट कर दो, टू आप डेटर करो, डेटर को आप कम कर रहे हो, ये वाली एसेट बाहर जा रही है। रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, चलिए इफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू डेटर एंड ही बिकम्स बैड डेट, कस्टमर इज नॉट इन अ सिचुएशन टू रीपे द मनी, दिस इज कॉल्ड बैड डेट्स। ठीक है, अब एंट्री देखते क्या पास कर। जब भी हमने गुड्स सेल किया क्रेडिट पे सामने वाले को, एंट्री क्या पास होती है, डेटर अकाउंट डेबिट या तो फिर कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री पास होती है। और जब हमें वो पैसा देगा नहीं, ऐसा एस्टेब्लिश हो गया फैक्ट, तो हमको क्या एंट्री पास करनी है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। टू डेटर अकाउंट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल हु ओड अस 10,000 रुपीज इज नॉट फाउंड एनीवेयर, मतलब वो भाग गया है, वो कहीं पे भी मिल नहीं रहा है बहुत दिन से। पूरे मार्केट में अफवाह फैल गई कि राहुल भाग गया। तो राहुल से हमें पैसा लेना था 10,000 रुपीज, अब वो नहीं मिलने की आशंका हो गई है और मिल भी नहीं रहा है बहुत दिन से। तो इसको हमें बैड डेट एस्टेब्लिश करना है। एंट्री पास करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू राहुल रुपीज 10,000 डेबिट साइड एंड 10,000 क्रेडिट साइड, बीइंग राहुल अकाउंट रिटर्न ऑफ, या फिर बीइंग राहुल अकाउंट ट्रीटेड एज बैड डेट्स। आप कुछ भी नरेशन पास कर सकते हो जिसका मीनिंग सेम मैच करता हो।
एक और एग्जांपल से समझते हैं। राहुल हु ओड अस 10,000 बिकम्स इंसॉल्वेंट। यहां तक जो वर्ड आया ना इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? दिवालिया हो गया। जो बोलते हैं दिवालिया हो गया मतलब वो ऐसी स्थिति में आ गया है जहां पे उसको पैसा ज्यादा पे करना है और उसके बाद पैसा है कम। गवर्नमेंट आ गई बीच में और बोल रही है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे पूरा पैसा नहीं डूब रहा है बट कुछ पैसा मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 30 पैसा इन रुपीज रिकवर्ड फ्रॉम इस एस्टेट। ये लाइन क्या बोलती है? अगर किसी को इससे 1 रुपये लेना है तो वो 30 पैसे देगा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 30 पैसा इन रुपीज रिकवर्ड, तो 30% अमाउंट रिकवर होगा। आपको 10,000 लेना है तो आप 30% अमाउंट रिकवर कर सकते हो। 30 पैसा इन रुपी मतलब 30 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 30%। इससे हमें कितना लेना था? 10,000 लेना है। 30% मतलब हमको उससे 3,000 मिलेगा। ठीक है, हमको उससे 3,000 मिलेगा कैश, बाकी का 7,000 बैड डेट्स हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट रिकवर्ड इज इक्वल टू जितना लेना था 10,000 इंटू 30/100 विच इज 30%। आंसर आएगा 3,000। वो हमें 3,000 रुपीज दे देगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट को फटाफट डेबिट कर लो। 3,000 जितना पैसा नहीं आ रहा है बैडेड अकाउंट में डाल दो। टू राहुल, राहुल का अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं 10,000 से। 10,000 का अकाउंट था राहुल का डेबिट साइड में, उसको हमने क्रेडिट कर दिया और डेबिट साइड में 2 चीज़ आई, एक तो कैश आया 3,000 रुपीज़ एंड 7,000 का हमने लॉस बुक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड। दोस्तों कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिसने पैसा डुबाया है वो वापस आके दे दे, मतलब बाद में नीयत अच्छी हो गई है या कहीं से पैसा आ गया है, उसको लगा होगा कि सामने वाले ने मेरी हेल्प की है तो मैं ज़बरदस्ती उसका पैसा नहीं डुबाता हूँ, उसको जाके वापस दे देता हूँ। अब यहाँ पे कैच क्या रहेगा? पहले जब हमने क्रेडिट सेल की थी तब राहुल का अकाउंट डेबिट हुआ था। उसके बाद जब हमने लॉस बुक किया, ठीक है, जब हमने उसका लॉस बुक किया तो राहुल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो बुक्स में राहुल का अकाउंट है ही नहीं और कैश अपने पास चले आ रहा है राहुल से, तो एंट्री में क्या कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल होगा? नहीं होगा, क्योंकि बुक्स में राहुल का अकाउंट है ही नहीं। आपको प्लेन इनकम दिखानी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। तो राहुल को यहाँ पे मत लेके आ जाना, ये वाली मिस्टेक आप एग्जाम में हमेशा करोगे, आपके पहले वाले बच्चे भी करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि राहुल का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट नहीं होगा, कैश अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि पैसा आ रहा है। और अगर बैंक में डाल देगा पैसा तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, जहां पे पैसा आ गया। लेकिन क्रेडिट कौन सा अकाउंट करना है? राहुल का अकाउंट नहीं करना है, आपको किसका करना है? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को करना है। सीधा सीधा इनकम दिखाएंगे हम, क्योंकि पहले हम राहुल को हटा चुके अपने बुक से जब हमने बैड डेट्स बुक किया था। इसकी जस्ट पहली वाली एंट्री आप याद कर लो। चलिए, इट माइट ऑल्सो हैपन दैट द मनी विच इज लॉस्ट comes back if the person is in a situation to pay in future. Personal account debtor should not be credited. वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। We will debit cash और बैंक अकाउंट and credit bad debt recovered account which signifies income. ये हमारी इनकम है। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड।